Hello everyone, welcome to Matha Commerce classes. I am Shekhar Gupta. Okay, today I am going to teach new topic in admission of a partner. Okay, topic is that जो आज का टॉपिक है हिडन गुडविल. हिडन गुडविल, हिडन का मतलब क्या होता है? गुप्त. गुप्त यानी छुपा रहना. ठीक है, तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में आप लोग ने अभी तक जो पढ़ लिया है, जैसे कि नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना, ये पढ़ लिया. त्याग अनुपात, नए लाभ विभाजन अनुपात एवं त्याग अनुपात की गणना एक साथ. ख्याति का लेखांकन व्यवहार हो गया. उसके बाद में क्या है? संपत्ति तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन. ठीक है, संपत्ति तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन है. उस टॉपिक को भी आज मैं इसी वीडियो में इंक्लूड करूंगा, यानी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट. उसके बाद में हिडन ऑफ गुडविल, मतलब हिडन गुडविल मतलब कि जो गुप्त ख्याति होगा. देखिए, तो पहले क्या है गुप्त ख्याति, तो इसको मीनिंग तो समझिए कि गुप्त ख्याति है क्या. जैसे कि जब ख्याति की गणना नए साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी एवं फर्म में उसके हिस्से के आधार पर अर्थात पूंजीकरण विधि द्वारा की जाती है, तो इसे अप्रकट या गुप्त ख्याति कहा जाता है. हो गया, ये आपका डेफिनेशन था. दैट मीन्स मीनिंग भी था इसका, हिडन ऑफ गुडविल का. जैसे कि गुप्त ख्याति का साझेदार के प्रवेश की दशा में गुप्त ख्याति से आज से नए साझेदार की पूंजी के आधार पर निकाली गई फर्म की कुल पूंजी की विद्यमान साझेदारों की समायोजित पूंजी तथा नए साझेदार की पूंजी की अधिकता से है. नए पूंजी की अधिकता से है. तो गुप्त ख्याति ज्ञात करने का फॉर्मूला, गुप्त ख्याति ज्ञात करने का फॉर्मूला. ठीक है, तो ख्याति बराबर साझेदारों की कुल पूंजी. ठीक है, लाभ अनुपात में साझेदारों की कुल पूंजी. नोट कीजिएगा इसको. ख्याति बराबर साझेदारों की कुल पूंजी माइनस यानी घटाओ साझेदारों के पूंजी खाते का शेष समायोजनों के पश्चात, शेष समायोजनों के पश्चात, अथवा टोटल एडजस्टेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, यानी कुल समायोजित पूंजी माइनस वास्तविक पूंजी. इसको नोट कर लीजिएगा आप. उसके बाद में इसका एक और है, और में देख लिखिए, अथवा में साझेदारों की कुल पूंजी से अभिप्राय नए साझेदार की पूंजी और लाभ में उसके हिस्से के आधार पर निकाली गई फर्म की कुल पूंजी से है. इसे समायोजित पूंजी भी कहा जाता है. 2 नंबर पॉइंट, वास्तविक पूंजी. वास्तविक पूंजी से अभिप्राय विद्यमान साझेदारों की समायोजित पूंजी तथा नए साझेदारों की पूंजी के योग की राशि से है. ओके, ये पॉइंट हो गया 2, यानी साझेदारों की कुल पूंजी और वास्तविक पूंजी. अब देखिए, ऐसे कि अप्रकट या गुप्त ख्याति गणना कब की जाती है, यानी व्हेन हिडन गुडविल इज कैलकुलेटेड. तो गुप्त ख्याति गणना निम्न परिस्थितियों में की जाती है. पॉइंट नंबर 1, जब ख्याति का मूल्य स्पष्ट रूप से नहीं दिया हुआ हो. पॉइंट नंबर 2, जब साझेदार ख्याति के मूल्य को पुस्तकों में प्रकट करना चाहते हो. पॉइंट नंबर 3, जब नया साझेदार ख्याति के हिस्से के लिए अलग से नकद नहीं लाता है. पॉइंट नंबर 4, जब समझौता या प्रश्न में ख्याति की गणना की विधि का उल्लेख न हो. ये हो गया. अब देखिए गुप्त ख्याति की गणना विधि. जैसे कि स्टेप 1 है, नए साझेदार की पूंजी के आधार पर नई फर्म की कुल पूंजी ज्ञात कीजिए. तो कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, इसको निकालने के लिए न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जो इनकमिंग पार्टनर, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल शेयर्स ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब जितने हिस्से के लिए वे साझेदार आते हैं उसका मतलब कि कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जितना वो कैपिटल लेकर आ रहा है उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके शेयर से. जितने शेयर, जैसे 1/5 के लिए आ रहा है 40,000 का पूंजी है, तो 40,000 गुने 1/5 कर देंगे. ओके, जैसे कि एक उदाहरण देते हैं कि यदि नया साझेदार अपने हिस्से 1/5 के लिए 20,000 पूंजी लाता है, तो उसकी नई फर्म की पूंजी हो जाएगा 20,000 गुने 5/1, 1 लाख. जैसे कि देखिए
नया साझेदार है वो 20,000 पूंजी लेकर आता है। कितना पूंजी लेकर आता है? और 1/5 के लिए आ रहा है। कितना के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए वो साझेदार में आ रहा है। कितने के लिए? 1/5 के लिए। तो हम लोग 1/5 से गुणा ना करके हम लोग 5/1 उसको जस्ट उसको अपोजिट करेंगे, 5/1 करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 20-25 100, 1 लाख इसका क्या हो जाएगा? न्यू कैपिटल हो जाएगा, न्यू कैपिटल हो जाएगा। ओके, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद स्टेप 2, ख्याति का मूल्य। ख्याति का स्टेप 2 में ये है कि मतलब फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करना। फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करना। तो ये तो स्टेप 1 में था, नई फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करना। अब स्टेप 2 में क्या है? फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करना। तो टोटल कैपिटल इक्वल टू फॉर्मूला है कंबाइंड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। मतलब ए बी सी 40,000 10,000 50,000 जितना है सबको मतलब ऐड कर देंगे, तो उसको कंबाइंड बोलेंगे। ठीक है, तो कंबाइंड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स प्लस कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर्स। तो न्यू कैपिटल निकाल लेंगे पार्टनर्स का, उसको भी ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्या? मतलब टोटल कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद में क्या है? स्टेप 3। तो स्टेप 3 में क्या है? वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी ख्याति का मूल्य। तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म माइनस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल्स। ठीक है, स्टेप 1 की राशि माइनस स्टेप 2। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? ख्याति। बराबर क्या आ जाएगा? ख्याति। तो पहले हम लोग क्या निकाले स्टेप 1 में? नई फर्म की कुल पूंजी, नई फर्म की कुल पूंजी। ठीक है, यानी नई फर्म की कुल पूंजी हो जाएगा कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बता दिए, जो इनकमिंग पार्टनर्स होगा उसको 1/5 के लिए 5/1 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद स्टेप 2 हो जाएगा, टोटल पूंजी निकाल लेंगे। कंबाइंड कैपिटल ए बी सी आ रहा है, टोटल ऐड कर देंगे, उसमें न्यू कैपिटल को ऐड कर देंगे। न्यू कैपिटल मतलब कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स ऐड कर देंगे, तो वो हो जाएगा टोटल कैपिटल। उसके बाद गुडविल निकालेंगे, तो गुडविल इक्वल टू क्या आ जाएगा? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म माइनस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, सॉरी, मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म माइनस ओल्ड पार्टनर्स ऑफ कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो गुडविल निकालने के लिए स्टेप 1 में से स्टेप 2 को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल है, आप लोग एग्जांपल को भी देखेंगे, जो मैं बता रहा हूं उसको बुक में भी है, बुक को भी आप लोग देखेंगे। जैसे कि इसमें एग्जांपल में क्या दिया हुआ है? और बहुत साझेदार हैं जिनकी पूंजी क्रमशः 40,000 30,000 है और लाभ व हानियों को समान रूप से बांटते हैं। वे 100 को लाभ में 1/5 के लिए प्रवेश देते हैं। 100 अपनी पूंजी के रूप में 20,000 लाता है। ख्याति की गणना कीजिए। तो वही है, तो 100 का लाभ में हिस्सा 1/5 है और उसका पूंजी कितना है? 20,000। तो फर्म की कुल पूंजी कितना हो जाएगा? 20,000 गुणे 5/1 कर देंगे, 1 लाख हो जाएगा। अब तीनों साझेदार की पूंजी कितना है? 40,000 30, मतलब तीनों का कितना हो जाएगा? पहले का है और बहुत का 40,000 30,000 है, तो 40 से 30 70 70 आई 1, तो तीनों साझेदार की कुल पूंजी हो जाएगा 40,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000। जो 20,000 के लिए आ रहा है तो वो तो मतलब निकाल दिए हैं, 20,000 गुणे 5/1 किए हैं, तो वो क्या निकल गया? न्यू कैपिटल मतलब कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म निकल गया। उसको नहीं, सिर्फ पूंजी को यहाँ पर ऐड करना है। तो तीनों साझेदार कुल पूंजी कितना हो जाएगा? और का है 40,000, 30,000 बॉ का है और 100 20,000 लेकर आए, तो 100 को ऐड करना 90,000। तो ख्याति का मूल्य कितना हो जाएगा? 1 लाख में से 90,000 को माइनस कर देंगे, 10,000 ख्याति हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हिडन गुडविल का है। आप इसको देखेंगे, इसके आधार पर एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन 31 32 बनाएंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन भी आपको बन जाएगा। हिडन गुडविल बता देता हूं मैं। देखिए 20 तक जो क्वेश्चन बनाया है ना, 20 तक क्वेश्चन बनाया है, मुझे लगता है हाँ नहीं हिडन गुडविल, हाँ हिडन गुडविल का क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, जो हिडन गुडविल का क्वेश्चन दिया हुआ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आपको बनाने के लिए है 27A 27B 27C, ये क्वेश्चन है 27A 27B 27C क्वेश्चन को बनाइएगा, उससे रिलेटेड है। तो हिडन गुडविल का ये टॉपिक है, इसको इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रहने दीजिए। उसके बाद में रिवैल्यूएशन का आगे चलते हैं, रिवैल्यूएशन के बारे में बता देते हैं, आप लोग रिवैल्यूएशन को भी देख लेंगे।
इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दिस मच फॉर टुडे। ओके।